हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम लोग पंचम अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। इससे पहले हम चतुर्थ अंक तक महत्वपूर्ण सूक्तियों को देख चुके हैं। उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पंचम अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। पंचम अंक के प्रारंभ में प्रथम सूक्ति है, अथवा अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार। अर्थात जब कण्व ऋषि के शिष्यों का दुष्यंत के दरबार में आगमन होता है, उसी समय वह एक कंचुकी राजा दुष्यंत को यह सूचना देता है कि कण्व के आश्रम से उनके कुछ शिष्य आए हुए हैं। उसी समय का यह कथन है कि अथवा अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार, अर्थात प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ है। राजा जो कंचुकी जाता है राजा दुष्यंत को बताने के लिए, वह यह राजा दुष्यंत को बीच में वह विश्राम करने की अवस्था में वह विघ्न डाल रहा है, तो वह यह सोचता है कि जो प्रजा पालन का कार्य संभालता है उसके लिए विश्राम कहाँ है। यह कथन कंचुकी का है और वह राजा दुष्यंत के प्रति कह रहा है। आगे चलते हैं। सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्यं सुखी संपद्यते जंतु राज्ञां तु चरितार्था। अर्थात सभी प्राणियों का यह स्वभाव होता है कि वह अपनी प्रिय वस्तु को पाके बहुत सुखी हो जाते हैं, किंतु राज्य कार्य ऐसा होता है कि जिसे पा लेने के बाद दुख का अनुभव होने लगता है। यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह राजा होने के प्रति जो उनकी पीड़ा है कि वह विश्राम भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें हर वक्त हर बात को ध्यान देना पड़ता है, राज्य के समस्त कार्यों को देखना पड़ता है। उसी बात से वह बहुत दुखी हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि सभी प्राणियों को अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने का जो सुख होता है वो उससे मिलता है, किंतु जो राजा होते हैं उनका चरित्र ऐसा होता है कि उन्हें तो सब कुछ मिलता है पर उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यह राजा दुष्यंत का कथन है और वह स्वयं के लिए कह रहे हैं। आगे चलते हैं। अतनुषु विभवेषु ज्ञातीय सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम प्रजानाम। अर्थात जो विशाल महान बड़ा ऐश्वर्य होने पर भी बहुत से संबंधी हो जाते हैं, परंतु प्रजा का जो कार्य है वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। राजा दुष्यंत पहले तो ये दुखी हैं कि सभी को अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, पर राजा बनने पर उन्हें बहुत दुख है कि उन्हें किसी भी चीज़ की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसी विषय में वह कह रहे हैं कि जब आदमी के पास बहुत विशाल ज़्यादा ऐश्वर्य और धन सम्मान आ जाता है तो जो उनके बहुत से सगे संबंधी हो जाया करते हैं, परंतु प्रजा का कार्य अपने आप में ही पूर्ण होता है, यानी वह तो खुद को ही करना पड़ता है। यह कथन राजा दुष्यंत का है और खुद के लिए है। आगे चलते हैं। अगला है, भवन्ति नभ्रास्तर्वः फलागमय नवाम्बु बिंदुर विलंबिनो घनाः अनुद्यतां सत्पुरुषां समृद्धि भी स्वभावः एवैषम परोपकारिणाम्। अर्थात वृक्ष फलों के आने पे विनम्र हो जाते हैं, बादल नए जल के आने पर बहुत नीचे हो जाते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वह समृद्धि को पाकर के सुशील हो जाते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव इसी प्रकार हुआ करता है। यह कथन शार्ङ्गदेव का है। जब वह दुष्यंत के ऊपर क्रोधित होता है तो वह ऐसा कहता है कि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जब वृक्ष में फल आते हैं तो वह विनम्र होता है, बादल में जल आते हैं तो वह नीचे की तरफ आ जाता है, और जो महापुरुष होते हैं यदि वह समृद्धि को प्राप्त होते हैं तो वह बहुत विनम्र हो जाते हैं। धन शार्ङ्गदेव का है और वह दुष्यंत के लिए कह रहा है। आगे चलते हैं।
भवतु अनिर्वरणीयम पर कलत्रम, अर्थात दूसरे की स्त्री को देखना उचित नहीं होता है। यह राजा दुष्यंत का कथन है। जब वह शकुंतला उनके दरबार में आती है और शार्ंगधर कहते हैं कि यह आपकी पत्नी है, तो वह उनके रूप सौंदर्य की तरफ देखने लगते हैं शकुंतला के। तो उन्हें उसी समय यह ध्यान आता है कि किसी पराई स्त्री की तरफ देखना उचित नहीं है। यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह शकुंतला के प्रति कह रहे हैं। आगे चलते हैं। तमस्तपि धर्मांशो कथमाभिर भविष्यति, अर्थात सूर्य के तपते रहने पर अंधकार किस प्रकार हो सकता है। यह कथन उन ऋषियों का है और वह राजा दुष्यंत की प्रशंसा में कह रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य उदित है तो अंधकार कैसे हो सकता है। यहाँ ऋषि लोग राजा दुष्यंत की प्रशंसा में यह कथन कह रहे हैं। स्वाधीन कुशला सिद्धिमन्तः स भवन्तु मनामय प्रश्न पूर्वक मिदमाह, अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनकी जो कुशलता होती है वह उनके अधीन होती है, अर्थात उनके जीवन में क्या होगा उनकी कुशलता वह स्वयं ही देख सकते हैं। यह कथन शार्ंगधर का है और वह दुष्यंत को यह बात बता रहा है। जब दुष्यंत ने कण्व ऋषि के बारे में पूछा कि कण्व ऋषि किस तरह के हैं, कैसे हैं, तो उसी बात का उत्तर देते हुए शार्ंगधर कहता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनकी कुशलता उनके अधीन यानी उनके स्वभाव के हिसाब से ही चलती है। आगे चलते हैं। मूर्छन्त्यमी विकाराः प्राणैश्वर्यमतेषु, अर्थात जब व्यक्ति के अंदर समृद्धि आ जाती है, उसे धन सम्मान मिल जाता है, तो इस तरह के विकार मनोविकार व्यक्तियों में वृद्धि को पाए जाते हैं। यह कथन शार्ंगधर का है। जब वह दुष्यंत के ऊपर क्रोधित होता है कि जब दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, उसी समय शार्ंगधर कहते हैं कि धन समृद्धि और देख करके प्रायः व्यक्तियों में ऐसे मन के विकार बढ़ जाया करते हैं। यह कथन शार्ंगधर का है और वह दुष्यंत के प्रति कह रहा है। आगे चलते हैं। अगला है सर्वः सगंधेषु विश्वसीति। यह कथन शकुंतला का है। अर्थ यह है कि जो सभी व्यक्ति होते हैं अपने साथियों पर विश्वास करते हैं, यानी हर व्यक्ति अपने मित्र पर ही भरोसा करता है, ऐसा दुष्यंत शकुंतला को कह रहे हैं। जब वह दुष्यंत को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह उनकी पत्नी है और उनके साथ उनका विवाह हुआ है, तो बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करती है। उन्हीं बीच में यह दुष्यंत का कथन है कि सभी साथी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। आगे चलते हैं। एवमादिभिरात्म कार्य निर्वर्तिनी नाम मृतमयम वांग मधुराभिरांग कृष्यन्ते विषयिणः, अर्थात जो विषयी लोग होते हैं वह इस तरह से स्त्रियों के मीठी बात को मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। यह कथन राजा दुष्यंत का है। जब शकुंतला उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है तो वह कहते हैं कि इस तरह के मीठे वचनों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वह विषयी लोग ही ऐसे मीठे वचनों की तरफ आकृष्ट होते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुष्येषु, अर्थात स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखने को मिलती है। यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि जो शिक्षित स्त्रियां होती हैं या ऐसी स्त्रियां होती हैं उनके अंदर चतुरता जन्मजात होती है, उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। अतः परीक्षम कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह, अर्थात जो गुप्त मित्रता होती है या जो गुप्त तरह से विवाह होता है उसे विशेष रूप से जांच पड़ताल यानी उसकी विशेष रूप से परीक्षा करके जांच के ही उसे करना चाहिए। यह कथन शार्ंगधर का है। जब वह शकुंतला के गांधर्व विवाह
को दुष्यंत नहीं मानते हैं तो उसी बात पे शार्ंगरों कहते हैं कि जो इस तरह के कार्य होते हैं, गुप्त मैत्री या गुप्त विवाह संबंध होते हैं, उन्हें बहुत सोच जांच परख के ही करना चाहिए और विश्वस्त व्यक्ति के साथ। ऐसा शार्ंगरों का कथन है और शकुंतला के प्रति। आगे चलते हैं। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुतम सर्वतोमुखी, अर्थात पत्नी पर पति का सर्व प्रभुता स्वीकार किया गया है, अर्थात पत्नी पे सबसे अधिक अधिकार पति का होता है। यह कथन शार्ंगरों का है और वह दुष्यंत को कह रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।